हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है भाई। अगर आप RICEE का तैयारी कर रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे सर इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो प्यारे साथियों, इस सेशन में बात करने जा रहे हैं न्यू एडमिशन प्रोसेस का, क्या आपका प्रोसेस रहने वाली है। साथ ही साथ यहां पे देखेंगे एग्जाम से लेकर आपके एडमिशन तक आपको कौन कौन से रूल और रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, इन सभी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देने आपको जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को। इससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी के लिए टारगेट बेस्ड लॉन्च करा गया, जहां से क्लासेस जो है आपको लगातार प्रॉपर क्लासेस चल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, आप इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए RICEE से रिलेटेड तो आप ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी फीस जो है बहुत कम है, ये भी आपका कम हो चुका है। 999 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि इसका एग्जाम जो है 28 जून को होने वाले हैं, ठीक है। तो भाई ये आपका जो डेट है वो फिक्स हो चुका है कि आपका एग्जाम है 28 जून को यहाँ पे होना है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल होते हैं तो यहाँ पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जाएंगे, साथ ही साथ टेस्टरी मॉक टेस्ट आपको दी जाएगी उसी कोर्स में, है ना। आपको अलग से इसका कोई चार्ज नहीं देना है, प्रॉपर आपको यहाँ से गाइड करे जाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहली बात, आप सभी को पता होगा यह जो है आप सभी के लिए नोटिस मिल चुका है आप सभी को कि अभी जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे तो 15 आपका देखोगे मई से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। यानी आज जो है 14 मई है, कल से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 5 जून तक आप यहाँ फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना, यानी छठे महीने जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और 28 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम से पहले क्या होगा, आप सभी के लिए यहाँ पे एडमिट कार्ड आएगा। तो एडमिट कार्ड कब आएगा जी, तो 20 जून को आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड आने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है कि बिना एडमिट कार्ड का आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाओगे। आपका एक एडमिट कार्ड आएगा, उस पर आपको फोटो वगैरह लगाने होंगे, आप प्रिंट कराओगे, उसे फोटो वगैरह लगाओगे, ठीक है। साथ ही साथ आधार कार्ड वगैरह हो गया और आपकी जो भी चीजें हैं, है ना, आपका पेन, आपका चूंकि CBT मोड में एग्जाम होता है, कुछ आपको लेकर नहीं जाने हैं, ठीक है। तो एग्जाम से पहले सारे जो इंस्ट्रक्शन है आपको बताया जाएगा। अभी हम बात करने हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे भाई, आप सभी लोग सबसे पहले आप यहाँ पे एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। आप जैसे पहली बात आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, उसके बाद आप एग्जाम दोगे। अब एग्जाम देने के बाद होता क्या है कि आप सभी को पता होगा कि RICEE में क्या है कि यहाँ पे आपका एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन नहीं होता है। यहाँ पे एंट्रेंस का आपका 60% मार्क्स ऐड होता है और साथ ही साथ आपने जो क्वालिफाइंग करा हुआ एग्जाम को, अगर आप यहाँ पे जिस कोर्स की तैयारी करना चाहते होंगे, है ना, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं MSc 8 के लिए, तो आपका 12th का स्कोर कार्ड, ठीक है, जो आपका स्कोर रहा है 12th में, वो आपको अपलोड करना होता है। अगर आप BEd MAd करने जा रहे हैं तो MSc का जो यानी आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट है, चाहे MA हो चाहे MSc हो, आपको या चाहे MCOM हो, उसका स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना होगा। अगर आप BEd के लिए जा रहे हो भाई, BEd का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो आपको आपका जो ग्रेजुएशन है उसका आपको स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा। अगर आप MAd करने जा रहे हो तो आपको BEd का स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। अगर आप MA करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पे BA वाली, आपको यहाँ पे जो क्या आपका जो ग्रेजुएशन वाली है वो आपको स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा। इसका भी डेट जो यहाँ पे आप देखोगे डेट मेंशन कर दिया गया है कि अगर बात करते हैं MSc 8 वाले स्टूडेंट का, तो यहाँ पे आपको 20 जून तक आपको क्या करना है, यानी एग्जाम से पहले ही आपको अपने 12th का आपको स्कोर कार्ड अपलोड कर देना है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो एडमिशन होता है, जो रैंक बनती है, वो आपका आपके जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी आपका जो 12th है या फिर आपका जो BEd वगैरह है, ठीक है, यानी जिस एग्जाम के बाद आप इस एग्जाम इसका एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो या फिर आप इस कोर्स को करने जा रहे हो, उसका आपको मार्क्स यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। उसका 40% मार्क्स और साथ ही साथ जो आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे उसका 60% मार्क्स यहाँ पे ऐड होता है। उस बेसिस पे आपका यहाँ पे रैंक बनती है, और रैंक कैसे बनती है उसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। और जो यहाँ पे स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो MSc 8 हो गया, BEd हो गया, BEd MAd हो गया, MA एजुकेशन हो गया, इन सब कोर्स के लिए आप यहाँ पे जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे 30 जून तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, स्कोर कार्ड को अपलोड करना होगा। जब तक आप स्कोर कार्ड अपलोड नहीं करोगे, आपका यहाँ पे जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाएगा। क्योंकि रिजल्ट जो आता है आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसका स्कोर और प्लस में जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसका स्कोर, दोनों ऐड करके आपका यहाँ पे रिजल्ट आती है। तो आपको क्या करना होगा, अपना स्कोर जो आपका है वो आपको अपलोड करना होगा। और याद रखिएगा, सारे इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट देने होंगे, अन्यथा आप आपका जब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो जो रियल में आपके स्कोर हैं आप उसी को अपलोड करिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे 85% है, ठीक है, 85.5 है, तो आप यहाँ पे 86 नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, ये आपका गलत है। आप भले 85 कर सकते हो, लेकिन आपको 86 नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है।
बाकी जैसे अपलोड करना उस टाइम पे आपको वीडियो मिल जाएगी कैसे आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपका जो है फाइनल रिजल्ट आता है। अब जो रिजल्ट आता है उसमें आपके ओवरऑल रैंक शो करते हैं, ठीक है, आपका स्टेट वाइज रैंक शो करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ए आपका रीजनल इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे आपका अलग अलग स्टेट का अलग अलग यहाँ पे आपका आरआई है, ठीक है, तो वहां पे स्टेट रैंक आपको शो करेगा, साथ ही साथ कैटेगरी भी लगती है तो आपका कैटेगरी रैंक भी शो करने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आपके ओवरऑल रैंक शो करेंगे। उसके बाद होता क्या है कि फाइनली क्या होता है, आपका यहाँ पे सिलेक्टेड और वेटिंग लिस्ट स्टूडेंट का यहाँ पे लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है, वहां पे अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं, ठीक है, आप अगर जितने सीट उस कॉलेज में है, उस आरआई में है, अगर आप उसके अंडर में आते हो तो आप सिलेक्टेड लिस्ट में आओगे, और जो स्टूडेंट थोड़ा कम मार्क्स लेकर आते हैं उनका वेटिंग लिस्ट नाम आता है, यानी एक आपका कुल मिलाकर दो आपका लिस्ट आता है, एक सिलेक्टेड लिस्ट और एक आपका वेटिंग लिस्ट। अब सिलेक्टेड लिस्ट वाले स्टूडेंट को डेट मेंशन करते हैं कि हाँ इस डेट को आप हमारे यहाँ आइए, यानी जिस भी आरआई में आप एलिजिबल हो वहां पे जाओगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आपको जाने होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स पर आपको वीडियो मिल जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, जनरली जो आपके होते हैं आप उसी को लेकर जाइएगा, ठीक है, आप सभी को लगभग पता होता है, लेकिन थोड़ा आपको इस पर वीडियो मिल जाएगी। उसके साथ आपको तुरंत जाकर वहां पेमेंट करना होता है, ऑफलाइन पेमेंट करना होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब सिलेक्टेड लिस्ट में होता क्या है, बहुत सारे बच्चे नहीं जाते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे जाते ही नहीं है, तो नहीं बच्चे जाते हैं, सीट खाली रह जाती है, तो जिन बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में आता है उन बच्चों का अगला एडमिशन हो जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगर जिस डेट को आपको बुलाया गया है उस डेट में अगर आप नहीं जाते हो तो आपका जो एडमिशन है कैंसिल कर दिया जाएगा, और जो सीटें खाली रहेंगी वो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को मौका दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट भी नहीं जाते हैं तो फिर से सेकंड लिस्ट आती है, फिर थर्ड लिस्ट आती है, लास्ट ईयर थर्ड लिस्ट तक आई हुई थी, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं सोचिएगा कि आपका जो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में नाम है तो एडमिशन नहीं होगा, चांसेस रहते हैं एडमिशन होने का, लेकिन हाँ सिलेक्टेड लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपका जो एडमिशन है कंफर्म है, बस आपका डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होने चाहिए, सारे इंफॉर्मेशन करेक्ट होने चाहिए जो आपने फॉर्म भरते टाइम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर आप उस टाइम पे हॉस्टल की डिमांड करते हो तो हॉस्टल क्या होगा, लगभग सबको मिल जाती है। अगर आप हॉस्टल में रहना इंटरेस्टेड हो, आप रहना चाहते हो तो तुरंत आपसे हॉस्टल की फॉर्म भरी जाती है, और साथ ही साथ हॉस्टल का पेमेंट वगैरह आपको करना होता है, और तुरंत आपको वहां पे हॉस्टल अलॉट कर दी जाती है, आप तुरंत वहां पे एडमिशन लो और हॉस्टल में रहने लगो। अगर आपको बाद में रहना तो बाद में आप रह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एग्जाम देना है, आपका अपलोड करना है आपके मार्क्स को, ठीक है, क्योंकि इसका आपका 40% ऐड होने वाला है। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है, रिजल्ट आपको ओवरऑल रैंक, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज पूरा एकदम क्लियरली अच्छे से मेंशन होता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, पारदर्शिता नाम की चीज होती है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। उसके बाद सिलेक्टेड लिस्ट आती है और एक वेटिंग लिस्ट आता है। सिलेक्टेड लिस्ट में जितने बच्चों का नाम है सबका एडमिशन हो जाता है, अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तब, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सही होते हैं तब, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नहीं जाते हो, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आने के बाद भी नहीं जाते हैं, तो आपका यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट है उनका भी एडमिशन होता है, ध्यान रखिएगा। अगर वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट में नहीं जाते हैं तो होता क्या है, आपका सेकंड लिस्ट आता है, थर्ड लिस्ट आता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वगैरह आप अच्छे से रख लीजिएगा, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है इस पर वीडियो मिल जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनाकर रखने हैं, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, फाइनली आपको हॉस्टल मिल जाएगा, बस सिंपल सा प्रोसेस है, इसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। तो ये आपका फुल्ली आपका जो एडमिशन प्रोसेस उसके बारे में, बाकी ये सारे आपके डेट मेंशन किए गए हैं, और ये आपके कोर्स वगैरह है। बाकी आप देख सकते हो आपके जो रैंक जनरेट होती है 60% फ्रॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आप CEE का एग्जाम देते हो, एंड 40% फ्रॉम आवर डिफिनेशंस ऑफ एग्रीगेट स्कोर ऑफ इंटीग्रेटेड बीएड। अगर आप यहाँ पे बीएड करने आप एमएड करने जा रहे हो तो भाई इसका स्कोर आपका ऐड होगा। सारे यहाँ पे कोर्सेज दिए हैं, उनका यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम के मार्क्स दिए हैं कि किसका मार्क्स यहाँ पे ऐड होगा। लाइक अगर आप बोलना चाहोगे एमएड के लिए तो भाई एमएड के लिए आपको बीएड का स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा, बीएससी बीएड हो गया, बीकॉम बीएड हो गया, है ना, बीए बीएड हो गया, इनका मार्क्स आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। और अगर आप एमए एजुकेशन करना चाहते हो तो आप देखोगे यहाँ पे जो क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स आप क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन, यानी जो आपका यहाँ पे जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उनका मार्क्स आपको अपलोड करना होगा। तो इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन करा हुआ। बाकी हमारी बैचेज है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, बहुत सारे बच्चे लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी मौका है, आप आओ और यहाँ पे 45 दिनों के अंदर आपका भाई आपके कंप्लीट तैयारी हो जाएंगे, ठीक है। बहुत कम टाइम आपके एग्जाम को लेकर बचा हुआ है। अगर आप चाहते हो सारे कंटेंट आपको एक जगह मिले, सही तरीके से मिले, डिफरेंट सब्जेक्ट का डिफरेंट फैकल्टी मिले, तो आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हो। ऑफिस का नंबर आपको दे रहे हैं, ठीक है, इस पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम है CUET कोचिंग, वहां से आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हो। मिलते हैं साथियों प्यारे अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।